शांति। 27 जून 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हो। तुम्हें अपना अश्व शरीर इस यज्ञ में स्वाहा करना है। मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हो। तुम्हें अपना अश्व शरीर इस यज्ञ में स्वाहा करना है। प्रश्न बाबा ने किया, अवस्था को स्थायी एक रस अचल बनाने का साधन क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया, अवस्था स्थायी तब बनेगी जब निरंतर योग में रहेंगे। योगी जीवन जी कर देखो, तन मन शीतल हो जाएगा, दिल से निकलेगा मेरा बाबा। योग टूटता तब है जब किसी में मोह है, इसलिए नष्टो मोहा बनो। बुद्धि को पवित्र बनाओ। ज्ञान की धारणा भी पवित्र बुद्धि में ही होती है, इसलिए बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ हो, बाप से योग जुटा रहे। गीत है यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। निराकार से भगवान वाच, आकार और साकार को भगवान नहीं कहा जा सकता। अब तुम बच्चे जानते हो, हम इस संगम पर बैठे हैं। बाप ने समझाया है, इस समय तुमको दैवी संप्रदाय नहीं कह सकते। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो। ब्राह्मण भी इस समय दो प्रकार के हैं। अब ये है सच्चे ब्राह्मणों का कुल। बाबा कहते, माता पिता भाई बहनों का वो छोटा संसार है और किस्मत वालों को ही मिलता ये दैवी परिवार है। तो यही सच्चे ब्राह्मणों का कुल है। वह ब्राह्मण लोग ये नहीं जानते कि सच्चे ब्राह्मण मुख वंशावली ब्राह्मण भी हैं, तो उन्हों को भी परिचय देना पड़े। अगर कोई आए तो उनसे पूछना चाहिए। ऐसे बहुत हैं जो अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं और उन ब्राह्मणों को बहुत नशा होता है अपनी जाति पर। लेकिन बाबा कहते, जाति से कुछ नहीं होता है, सारा खेल तो कर्मों पर ही चलता है। उन ब्राह्मणों में बहुत प्रकार के होते हैं। यहाँ तुम एक ही ब्रह्मा के मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण हो। ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो। बेकार में जा नहीं सकते। छोटे बड़े सब ब्राह्मण ठहरे। बाबा कहते, तो वह है जिस्मानी ब्राह्मण। तुम हो सच्चे रूहानी ब्राह्मण, ब्रह्मा के मुख वंशावली। तुम जानते हो हम सच्चे ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं। परमपिता परमात्मा अपने पोत्रे पोत्रियों को पढ़ाते हैं पुत्र द्वारा। पुत्र कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा। बल शास्त्रों में दक्ष प्रजापिता का भी नाम है। अब दक्ष कोई हुआ नहीं है, ये तो मनुष्यों की मनगढ़ंत बातें हैं। इनका ही दक्ष प्रजापिता नाम रखा है। शास्त्रों में ये बात है कि अश्व घोड़ों को हवन करते थे। अभी अश्व तो तुम हो। आप बताओ, वह यज्ञ कैसा जिसमें किसी जीव को स्वाहा कर रहे हैं? ये तो हो नहीं सकता। आज तक कोई मनुष्य इसको धर्म नहीं मानता है, पुण्य नहीं मानता है। जीव हत्या करना कोई धर्म का कार्य है? इस समय तुम बच्चे अपने अश्व अर्थात इस शरीर को इस यज्ञ में स्वाहा करते हो। उन्होंने तो कहानी बैठ लिखी है, यथार्थ अर्थ को समझ नहीं सकते। कुछ ना कुछ अक्षर आए हुए हैं। जैसे नाटक बनाते हैं, झांसी की रानी नाम तो है, परंतु वह एक्टर्स रियल तो नहीं है। झांसी की रानी ने जो किया तो कुछ कुछ कर्तव्य मनुष्यों को याद है। इतिहास से वह बातें उठाते हैं, फिर किसी न किसी को झांसी की रानी बनाते हैं, फिर वही शुरू करते हैं। लेकिन बाबा कहते वही झांसी की रानी तो है नहीं, एक्टर तो सारे चेंज हो गए। आर्टिफिशियल बैट बनाते, अपने आदमियों को लश्कर के सिपाही बनाते हैं। कुछ ना कुछ है जिसके फिर नाटक बनते हैं। जो पास्ट हो गया उनके ही फिर नए एक्टर्स बनाकर पार्ट बजवाते हैं। तुम तो पाठ सीखे हुए ही हो। ऑटोमेटिकली आत्मा में जो पाठ नूदा हुआ है वह प्ले हो रहा है।
तुम अपने पाठ को समझ गए हो। बाबा कहते ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, ऐसे नहीं रचता है ही नहीं, उनको नया बनाते हैं। ये भी समझना है। मनुष्य समझते हैं महाप्रलय हुई, फिर पीपल के पत्ते पर सागर में बच्चा आया। ऐसे तो बाबा कहते हो नहीं सकता। बाकी हाँ, बाबा नई सृष्टि रचते हैं तो पहले पहले बच्चे गर्भ मैल में आते हैं। वह जैसे क्षीर सागर में है। यहाँ बाबा ने कहा यहाँ है गर्भ जेल विषय सागर, बहुत सजाएं खाते हैं, ये बाप बैठ करके समझाते हैं। इसका नाम ही है सहज राजयोग। तुम हो ही देवी देवता धर्म वाले, तुम पुरुषार्थ कर राजाओं का राजा बनेंगे। लक्ष्मी नारायण भी वही होंगे, उनके 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। बाप समझाते हैं कल्प पहले तुम ही थे। कोई भी आते हैं तो बाप उनसे पूछते हैं कब मिले थे। बाबा कहते हैं क्या कहते हैं? हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले मिले थे। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। दोनों बाबा मिले एक आंगन में, और वो आंगन है मधुबन में। बाबा कहते कल्प कल्प के संगम युगे मिलते आए हैं, मिलते रहेंगे, अंत नहीं होती। ये बना बनाया ड्रामा है। बाप कहते हैं मुझे भी पतित से पावन बनाने आना पड़ता है, बीच में आने का तो हमारा काम ही नहीं है। कोई सोचे द्वापर युग में इतना सारा उपद्रव हुआ तब भगवान क्यों नहीं आए, लेकिन नहीं, सभी मनुष्य दुखी तो नहीं थे। इस कलयुग के अंत में सभी मनुष्य दुखी होते तब बाप का आने का पाठ होता है। मेरा नाम ही है पतित पावन, कहते हैं फिर से भारत का को व सृष्टि को आकर पावन बनाओ। सृष्टि के आदि में भारत में देवी देवताओं का राज्य था, लॉन्ग लॉन्ग एगो कहते हैं ना, परंतु कब ये समझते नहीं। पुराने ते पुराने मनुष्य हुए देवी देवताएं, स्वर्ग की चीज़ें मैल माड़ियाँ आदि दिखाते हैं ना। पुराने ते पुराने देवी देवताएं थे जिनके सोने हीरे जवाहरातों के महल थे। 5000 वर्ष की बात है, इससे पुरानी कोई चीज़ होती ही नहीं। पुराने ते पुराने लक्ष्मी नारायण भी नहीं, राधे कृष्ण हैं पुराने ते पुराने। लक्ष्मी नारायण से भी पहले तो राधे कृष्ण है ना। श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला बच्चा। आत्मा भी प्योर, शरीर भी प्योर नंबर 1। मुख्य प्रिंसेस है ना। बाप कहते हैं मैं एक मुसाफिर हूँ। कहाँ का मुसाफिर? तुम जानते हो, परम धाम अर्थात निर्वाण धाम का मुसाफिर। इसलिए भक्त लोग क्या गाते हैं? दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, लेकिन उनको पता ही नहीं दूर का मुसाफिर कौन है। और तुम भी दूर के मुसाफिर हैं तो बाप भी दूर का मुसाफिर है। मुसाफिर तो आत्मा ही है। मैं आत्मा एवर प्योर हूँ। फिर तुम हो मेरी कौन? सजनिया। तुम काली हो गई हो। बाबा कहते हैं सजनिया तुम काली हो गई हो, अब हम तुम्हारी आत्मा को गोरा बनाते हैं। खाद निकालते एक मुसाफिर, तुम सबको हसीन बनाते हैं। तुम सा हसीन बाबा होगा ना इस जहाँ में। तुमने हंसी बनाया हमको भी इस जहाँ में। कैसा मोस्ट बिलबैड मुसाफिर है, स्वर्ग में तो नेचुरल शोभा रहती है। बाबा कहते कितने खूबसूरत देवता हैं। अभी तुम ब्राह्मणों का ये पुराना शरीर है, तुम हसीन से काली बन जाती हो। मैं मुसाफिर तुमको गोरा बनाता हूँ। मैं इस पुरानी काली सजनी में प्रवेश करता हूँ। इसमें आकर इनको और तुम सभी को गोरा बनाता हूँ। एक मुसाफिर आकर कितने को हसीन बनाते हैं। एक फरिश्ता आया है ऊंचे ऊंचे धाम से, अपने जैसा फरिश्ता रख ले। तो बाबा ने कहा मुसाफिर का अर्थ भी तुम समझते हो, जब तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तब ही हसीन बनेंगे। तुम आत्मा में खाद पड़ने से काले बन गए हो। अब खाद कैसे निकले? मेरे साथ योग लगाने से। उसी योग अग्नि से खाद भस्म हो जाएगी। यथार्थ बात है, तुम समझते हो। बाप तुम्हें समझाते बहुत है, परंतु तुम भूल जाते हो।
क्योंकि योग ठीक नहीं है इसलिए तुम भूल जाते हो। नष्टो मोहा नहीं बने हो। बाप तो एवर प्योर अथवा पवित्रता का सागर है। पवित्रता के हे मंत्रदाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। तुम जानते हो हम आत्मा ही आयरन एजेड बनी है, तो जेवर भी झूठा मिला है। आत्मा काली तो शरीर भी काला हो गया है। इसलिए पहले आत्मा की खाद को निकालना चाहिए। बाप को याद करो। इसको योग अग्नि कहा जाता है। शिव बाबा कहते मैं तो एवर प्योर हूँ। मैं नहीं होता तो तुमको प्योर कौन बनावे। अपने को आत्मा पक्का निश्चय करो। हमारी आत्मा में 84 जन्मों में खाद पड़ी है। अभी हम बाबा के साथ योग लगाने से पवित्र हो जाएंगे। पवित्र बन माँ भारती पुकारती। माँ भारती के ऊपर भी बहुत बड़ा बोझ है, इसलिए पवित्रता का बल जमा करना है। कोई विकार नहीं रहेगा। अगर कोई रह गया तो सजा खानी पड़ेगी, तो हम क्यों ना निरंतर पुरुषार्थ करें। मेहनत से अवस्था ऐसी हो जो कभी भी माया का तूफान हिला ना सके। अचल घर बन जाओ। आत्माओं, बाबा ने कहा, आत्मा जो इसके अंदर है वह बाप की याद में परिपक्व अवस्था में आ जाए तो फिर कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। कोई विक्रम नहीं होगा। आत्मा पवित्र हो जाएगी। मेहनत है ना। पवित्र परम पिता परमात्मा का भी पाठ है। हम उनको याद करते हैं। वह कैसे आकर पढ़ाते हैं सो तो प्रैक्टिकल में होगा ना। भगवान ने पढ़ाया था 5000 वर्ष पहले। बरोबर प्राचीन भारत का राजयोग सिखाया था। बच्चे जानते ये वही प्राचीन राजयोग है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, इसमें ही मेहनत है। सारी याद की बात है। पूरी पढ़ाई का सार ही याद है। बाप फरमान करते हैं मुझे याद करो, परंतु माया फरमान पर चलने नहीं देती है। अच्छा भी लगता है, याद करना कोई मुश्किल भी नहीं है, लेकिन द्वापर युग से माया के मुरीद बने हैं ना, तो सहज माया छोड़ती नहीं है, बिघिन डाल देती है। बाप कहते मुझे याद करने से तुम मेरे जैसे पवित्र बन जाएंगे और फिर नॉलेजफुल बिल्सफुल बनते हो। तुम बिल्स कर रहे हो। तुमको यहाँ 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते और बाप तुमको सारे विश्व की बादशाही देते हैं, इसलिए सब बाप को याद करते हैं। वाणी से परे जाने के लिए मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, अर्थात मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति तो बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकते। बाप द्वारा तुम पहले शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, तकलीफ की कोई बात नहीं। उठते बैठते चलते फिरते अपना पुरुषार्थ करते रहो। तुम समझते हो याद करेंगे तो गोरा बन जाएंगे। आत्मा जो काली बन गई 5 विकारों की, जिसमें खाद पड़ गई है, बाप को याद करने से गोरा बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। पावन बाप आकर पावन होने की कितनी सहज युक्तियाँ बतलाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप को याद करते रहना। मनुष्य बीमार पड़ते तो उनको कहते फलाने को याद करो, परंतु ऐसे थोड़ा ही वह याद ठहरेगी। इसमें बड़ा अभ्यास चाहिए, तभी अंतमति सुगति होगी। तुमको बाप की याद में रहना है, कर्मातीत बनना ही है। योग से विकर्मों को भस्म करेंगे तो वह सजाएं नहीं खाएंगे। योग में नहीं रहेंगे तो सजा खाकर मुक्ति धाम में जाएंगे। इसमें भी नंबरवार हुआ तो गोरा मुसाफिर एक बाबा है। मुसाफिर तो सभी आत्माएं भी हैं। कितना दूर से आती हैं पाट बजाने, जैसे वह एक्टर्स घर से आते हैं पाट बजाने। ये रावण का पराया देश है ना। रावण ने पतित बनाया है, मैं फिर पतित को पावन बनाए साथ ले जाऊंगा। कोई गुरु को अथाह फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन वह तो साथ ले जा नहीं सकते। कोई देहधारी मनुष्य साथ कैसे ले जाते हैं। गुरु पहले चले गए और शिष्य उनके रह गए। अब बताओ गुरु शिष्य की सदगति कैसे करेंगे।
तो बाबा ने कहा लेकिन वह तो साथ ले नहीं जाते और ना खुद ही जाते हैं, रास्ता ही नहीं जानते, ज्योति ज्योति में तो कोई समाते नहीं। आत्मा इमार्टल है, टुकड़ा टुकड़ा नहीं होती है, शरीर मरता है जलता है, आप घात भी करते हैं, एक दो में कुछ हुआ, आस पूरी नहीं हुई तो दोनों मिलकर डूब मरते हैं। कैसा अज्ञानता का पर्दा पड़ जाता है। उनको जीव घाती महापापी कहा जाता है, आत्मघाती नहीं। शरीर का विनाश होता है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो जितना बाप को याद करेंगे उतना धारणा होगी। भले कोई कितनी भी अच्छी मुरली चलाने वाला हो, माया ऐसी है जो एक थप्पड़ से खलास कर देती है। उनकी बॉक्सिंग चलती रहती है। ये युद्ध स्थल है ना, युद्ध का मैदान है। शास्त्रों में तो क्या क्या बैठ दिखाया है। रात दिन का फर्क है। इस समय के लिए कहा जाता है ज्ञान प्रायः लोप हो गया है, देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है, बाकी जड़ चित्र रहे हैं। तुम शिव के मंदिर में जाएंगे तो झट कहेंगे ये शिव बाबा का मंदिर है, ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे ये दादा का है, ये जगत अम्बा मम्मा का मंदिर है। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं और ऊपर बैकुंठ का यादगार है। नहीं तो भला कहाँ दिखावे। कोई मरता है तो कहते ये तो बैकुंठ गया, तो उन्होंने बैकुंठ ऊपर में बना दिया है। यादगार ड्रामा अनुसार पूरा है। बाबा और मम्मा कामधेनु बैठी हैं, उन्होंने फिर गऊ समझ लिया है। गऊ को फकीर लोग लेकर निकलते हैं, तो ये है कामधेनु और कपिल देव। कपिल देव पास कामधेनु रहती थी। कहानियाँ तो बहुत है। बाबा ने कहा मनुष्यों ने कहानियाँ तो बहुत बैठ करके बनाई हैं। शिव बाबा कहते हम मुसाफिर हैं। शिव बाबा कहते हम क्या हैं? मुसाफिर हैं। बाबा ने कहा ये ब्रह्मा दादा ऐसे नहीं कहेंगे। शिव बाबा कहते हैं हम मुसाफिर एवर प्योर हैं। ये है अपवित्र बेकारी दुनिया। ये दुनिया तो मायावी है, माया से भला कैसी आई। तो बाबा ने कहा वह है निर्विकारी दुनिया, ये बना बनाया ड्रामा है। बाप बैठ करके समझाते हैं। आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई मनुष्य दे नहीं सकता, बाप ही बैठ करके समझाते हैं। दुनिया में कोई नहीं जानते, आत्माएं हैं निराकारी दुनिया में रहने वाली। यहाँ आती हैं पाठ बजाने। कर्म क्षेत्र है, परम धाम को कर्म क्षेत्र नहीं कहेंगे, इसको नाटक कहते हैं। भारत हीरे तुल्य और कौड़ी तुल्य बनता है। भारत के ही वर्ण हैं, ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य, शूद्र वर्ण। इनमें ही 84 जन्म पूरे होते हैं। सब धर्मों के 84 जन्म नहीं होते हैं। कितनी बातें मीठी मीठी सिकीलती बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प पढ़ते आए हैं, पुरुषार्थ अनुसार ही ट्रांसफ़र होंगे। बाबा ने कहा जैसे स्कूलों में ट्रांसफ़र होते हैं ना, जैसा जिसका मार्क्स होता है वैसे ही क्लास ट्रांसफ़र होती है। तुम भी नंबरवार जाकर राजा ही करते हो। सिर्फ बाप का बन बाप को याद करो। बाप को तो घड़ी घड़ी याद करो, क्यों भूल जाते हो? नहीं तो विक्रम विनाश कैसे होंगे। घड़ी घड़ी अपने से बातें करनी है। हमको हमारे बाबा से प्यारा है मंत्र मिला, सोचो भला करो भला। हम आत्मा तो इमार्टल है। बाबा ने फरमान किया मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे, पद भी ऊंच नहीं मिलेगा। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, योग अग्नि से विकर्मों की खाद भस्म कर गोरा बनना है। पवित्र बन सभी पर पवित्रता की विल्स करनी है। नंबर 2, स्वयं को ऐसा अचल घर बनाना है। माया का तूफान कितना भी आए, क्या बनाना है अपने को?
अचल घर बनाना जो कोई भी विक्रम ना हो। याद की मेहनत से अपनी अवस्था परिपक्व बनानी है। वरदान, स्वयं को अवतरित हुए अवतार समझ सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले अर्श निवासी फरिश्ता भव। स्वयं को अवतरित हुए अवतार समझ सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले अर्श निवासी फरिश्ता भव। स्पष्टीकरण है, जैसे बाप अवतरित हुए हैं ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी ऊपर से नीचे मैसेज देने के लिए अवतरित हुए हो। अपने आप को रोज डेली कौन सा सम्मान देना है? मैं अवतरित आत्मा हूँ, मैं अवतरित आत्मा हूँ। रहने वाले सूक्ष्म वतन व मूल वतन के हो। देवान रूपी मिट्टी अथवा पृथ्वी पर आपके बुद्धि रूपी पाम नहीं पड़ सकते, इसलिए फरिश्तों के पाम सदा फर्श से ऊपर दिखाते। फरिश्तों को हमेशा कैसा दिखाते? उड़ता हुआ दिखाते हैं। फरिश्तों को कभी चलता हुआ नहीं दिखाते हैं। तो आप सब ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले अर्श निवासी अवतरित हुए अवतार हो। इसी स्मृति से उड़ती कला में उड़ते रहो। स्लोगन, स्व परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाप के दुआओं की मुबारक मिलती है। स्व परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाप के दुआओं की मुबारक मिलती है। अभी हम 5 मिनट से बाबा को याद करते हैं। आज बाबा ने इतना अच्छा वरदान दिया। बाबा ने कहा, फरिश्तों के पैर कभी जमीन पर नहीं आते हैं। अपने आप को सम्मान देना है। मैं अवतरित फरिश्ता हूँ। सृष्टि रंगमंच पर मेरा अवतार हुआ है। परमात्म संदेश देने के लिए मैंने इस सृष्टि पर अवतार लिया है। बाकी इस दुनिया में मैं किसी को नहीं जानती, ना कोई मुझे जानता है। मेरा दैहिक संबंध किसी से नहीं। मैं संपूर्ण लगाव मुक्त फरिश्ता हूँ। मेरा घर परम धाम शांति धाम है। मेरी दुनिया सूक्ष्म वतन है। मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन से उतर के खुले आसमान में उड़ रहा हूँ। मेरे अंग अंग से शक्तिशाली किरणें निकल के संपूर्ण मनुष्य मात्र के भ्रकुटी में समा रही हैं। सारी विश्व की मनुष्य आत्माएं मुझ फरिश्ते को खुले नैनों से देख रहे हैं। सबकी एक एक मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति का राह मिल रहा है। सभी अपने आप को पापों से मुक्त होने का अनुभव कर रहे हैं। सभी सुख शांति से अपने को भरपूर होने का अनुभव कर रहे हैं। मैं फरिश्ता विश्व के कोने कोने में विचरण कर रहा हूँ। मैं फरिश्ता संपूर्ण रीति से स्वतंत्र हूँ। मेरे संकल्प मात्र में भी बंधन नहीं है। मैं बंधन मुक्त फरिश्ता हूँ। देह और देहधारियों से संपूर्ण मुक्त हूँ। फर्श से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरा सफेद रंग का चमकीला वस्त्र सभी को आकर्षित कर रहा है। मेरी तपस्या से सभी के पाप कटते जा रहे हैं। वास्तव में मैं अवतरित फरिश्ता हूँ। मैं कितना खुश हूँ। मैं मगन हूँ। मुझे स्वर्ग के नज़ारे दिखाई दे रहे हैं।
मेरा इस जन्म के बाद दूसरा जन्म स्वर्ग में है। मुझे स्वर्ग के नज़ारे क्लियर दिखाई दे रहे हैं। सोने के महल मेरे आँखों में घूम रहे हैं। पुष्पक विमान मेरी आँखों के सामने है। मैं फरिश्ता देवता बन गया, मुझे अनुभव हो रहा है, क्योंकि मेरे अंदर संपूर्ण दिव्य गुणों की धारणा हो चुकी है। मैं फरिश्ता सारे विश्व का उद्धार मूर्त हूँ। मैं अवतरित फरिश्ता हूँ। इस धरती पर मेरा अवतार हुआ है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। मुझे सृष्टि के आदि मध्य अंत का संपूर्ण ज्ञान है। मुझे एक एक राज का पता है, इसलिए मैं विघ्न मुक्त फरिश्ता हूँ। ओम शांति, ओम शांति।